हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं एक काव्य सूरदास जी का और दूसरा काव्य माखनलाल चतुर्वेदी जी का। बात समझ में आ गई? और आप बच्चों ये सोच रहे होंगे कि सर ये हिंदी का काव्य क्यों पढ़ाते हैं, मज़ा नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम में फाइट तभी कर सकते हैं जब आपके सारे पार्ट मजबूत हों। बहुत सारे बच्चे वर्णमाला बहुत अच्छा आता है तो फिर संधि में गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को संधि बड़े अच्छे से आता है तो अपठित गद्यांश में गड़बड़ हो जाते हैं। और आपको बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप हिंदी में चाहते हैं कि भविष्य में कभी पढ़ाना भी पड़े, अगर आपको कंपटीशन ही नहीं केवल पढ़ाना भी कभी पड़ जाए, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको एक मैं अच्छा शिक्षक बना के ही गुरुकुल पॉइंट से भेजूंगा। और कंपटीशन तो फाइट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके कंपटीशन में अब बहुत सारा चीज अपठित गद्यांश से दे रहा है, अपठित पद्यांश दे रहा है। तो अगर आप व्याख्या करना नहीं जानेंगे, उन काव्यों में रस पहचानना नहीं जानेंगे, अलंकार पहचानना नहीं जानेंगे, भाषा नहीं पहचानना जानेंगे, तो फिर आप वो नंबर लाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस नाते इन दो काव्यों को, बहुत कम समय का वीडियो है, आप ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता देगा ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। यहां मैंने पहला जो पद्यांश दिया है यह सूरदास जी का है, और यहां जो मैं दूसरा पद्यांश लिखा हूं यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो पहला हम समझते हैं कि सूरदास जी का। यहां देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। इतना इंपॉर्टेंट ये पहली लाइन है कि आपके हर एग्जाम में, दरोगा का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो लोगों को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। पहले मैं इसको पूरा पढ़ता हूं, फिर इसका भावार्थ बताऊंगा, फिर इसमें कौन से कवि की रचना है, कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, सारा बताऊंगा। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोहती पाई। ऐसा दे देगा, आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या दिया है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सिर्फ गुरुकुल पॉइंट से जुड़े रहिए, और खास करके हिंदी और मनोविज्ञान तो आपका इतना स्ट्रांग करके जाऊंगा, इतना मजबूत कर दूंगा कि आप परीक्षा में सबसे पहले हिंदी ही प्रश्न हल करेंगे, और हिंदी में आपका हमेशा नंबर जो है अच्छा रहेगा। देखिए, यहां पे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहां सूरदास जी अपने परम भगवान श्री कृष्ण के चरण यानी कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। देखिए, जाकी मतलब जिनकी कृपा से, पंगु मीन्स, नहीं लोग कहते पंगु हो गए हो, पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरि मीन्स पर्वत, लांघे मीन्स लांघ जाता है। यानी मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से, पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरि लांघे यानी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिनकी कृपा से, अंधे मीन्स अंधे व्यक्ति को सब कुछ मतलब संपूर्ण चीज दिखलाई देने लगता है। यानी जो अंधा व्यक्ति है उसको श्री कृष्ण के आशीर्वाद से दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, बहुत आराम से समझेंगे। बहिरव, बहिरव मीन्स बहरा व्यक्ति भी सुने, सुनने लगता है, जिनकी कृपा से। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है,
और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मीन्स भिखारी आदमी भी, चले मीन्स चलने लगता है, सिर मीन्स मुकुट धारण करके राजा के समान चलने लगता है, अर्थात भिखारी व्यक्ति भी क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। फिर देख लीजिए, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यानी जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और भिखारी व्यक्ति राजा के समान सिर पर मुकुट धारण करके घूमने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। और सूरदास जी कहते हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार क्या करता हूं, वंदना करता हूं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर एक बार सुनिए। चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, और जिनकी कृपा से अंधा व्यक्ति को भी दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। जिनकी कृपा से बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, और जिनकी कृपा से भिखारी आदमी भी राजा के समान मुकुट धारण करके घूमने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। भगवान श्री कृष्ण के लिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी परोपकारी भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। अब देखो, यहां पे पूछ दे यह रचना किनकी है, तो यह रचना हो सकता हो आपको 2 ही लाइन परीक्षा में पूछे, तो यह रचना किनकी है, सूरदास जी की है। ठीक है। भाषा मेरे बच्चों पूछ दे तो सूरदास की जितनी भी रचनाओं के बारे में भाषा पूछ दे तो सब ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। ठीक है। रस पूछ दे तो अब यहां क्या आपको क्या निकल के आ रहा है, रस पूछ दे कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, चाहे वो 4 लाइन दे दे, यानी ये 2 लाइन दे दे, या ये 2 लाइन दे दे, या ये 3 लाइन दे दे, या फिर यहां का 3 लाइन दे दे, अथवा 4 लाइन दे दे, तो सब में पढ़ने से आपको यह स्पष्ट हो रहा है सूरदास जी भगवान का क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। तो बखान ही तो भगवान का होता है जिसमें भक्ति होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्ति रस। और अगर पूछ दे भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, तो भगवत विषयक अनुराग, यानी भगवान के विषय में भक्ति प्रदर्शित करना, आनंद प्राप्त करना, इनका क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है। अब देखो अलंकार पूछ दे तो यहां 3 प्रकार के अलंकार पूछे हैं, इसमें समाहित हैं। इसीलिए एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, आपका नंबर कट जाता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, सिर्फ 2 लाइन पढ़े हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, तो रूपक अलंकार है, मार के चले आएंगे। नीचे का नहीं देखेंगे कि यहां बार बार दिया है, तो बार बार दिया है, मान लीजिए 2 लाइन दे दिया तो इस बार बार का ही न लेंगे, यहां थोड़े लेंगे। तो यहां देखो, पहले मैं पहला अलंकार इसमें है, अगर ये मान लो 2 लाइन दे दिया तो ये 2 लाइन दे दे तो इसमें 2 अलंकार है, तो आप पहचान लीजिए, ऑप्शन में दोनों नहीं देगा। तो यही चीज जानना है, बार बार कह दे तो यहां पे देखो बार और बार, यह पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, बार बार यानी शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं मोहन सन ऑफ गोकुल ग्राम बासगांव गोरखपुर। अब मान लो किसी बच्चे का किसी क्लास में एडमिशन हुआ है, और मान लो इसी गांव का एक सोहन नाम का लड़का है। ठीक है, पिता का नाम मान लीजिए राम दिन है, कुछ भी मान सकते हैं, और गांव वही है, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे कि ग्राम बासगांव गोरखपुर, ग्राम बासगांव गोरखपुर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पुनरुक्त सूचक शब्द उसको कहा जाता है। तो यहां जब शब्दों की क्या हो, आवृत्ति हो, तो उसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक अलंकार ये हो गया। मान लीजिए ऑप्शन में ये न दिया हो और दिया हो अनुप्रास अलंकार, तब क्या करेंगे, तो देखो यहां सूर
दास स्वामी, तो यहां देखो सौ की आवृत्ति हुई है और यहां पे भी सौ की आवृत्ति हुई है। अब जब बड़ों की आवृत्ति सौ की आवृत्ति हुई है, सूरदास में 100 की आवृत्ति और यहां पे स्वामी में 100 की आवृत्ति, तो 2 या 2 से अधिक बार वर्णों की जब आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो देखो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो जब वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। खड़क सिन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिन, तो ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गई बात? चलिए, तीसरा रूपक अलंकार भी दिया हुआ है। अब मान लो ये दोनों ना देके ये दोनों दिया हो आपके परीक्षा में, तो यहां चरण कमल, ये उपमा दिखाई जा रही है ना कि चरण के समान, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गई बात? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए एक तो लाइक बनता ही बनता है, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा पद्यांश जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी का है, और यहां बच्चों ये जो है वीर रस है, इसमें वीर रस है, वीर रस है। पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब वीर रस क्या है कि वीर रस कहां आता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, उत्साह। यहां पे कवि जो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं अपने आप को पुष्प बना लिए हैं, यानी पुष्प बना के अपनी अभिलाषा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं पुष्प अगर बन जाऊं तो मेरी अभिलाषा क्या होगी। ठीक है, यहां देखो कह रहे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहां पे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मैं अगर फूल बन जाऊं तो मेरी ये चाह नहीं है कि मैं सुरबाला देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, यानी कि देव कन्या मतलब कौन? स्वर्ग लोक की अप्सराओं के क्या गहनों में गूथा जाऊं। और फिर कह रहे हैं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी ये भी अभिलाषा नहीं है कि मैं प्रेमी के गले का माला बनके प्रेमिका को ललचाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी अभिलाषा ये भी नहीं है कि मैं प्रेमी के गले का माला बन जाऊं, यानी देव जो पुरुष होता है, यानी स्वर्ग लोक में जो देव होते हैं उनके गले का माला भी बनना मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि मैं माला बन के अप्सराओं को ललचाऊं। मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों केशव पर हे हरि डाला जाऊं, और मेरी अभिलाषा यह भी नहीं है, मेरी तनिक भी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, और मैं भगवान से कहता है कि हे हरि मुझे बड़े बड़े सम्राटों के सौ पर भी चढ़ाने का, यानी फूलों पे बिछा रहूं, यह भी मेरी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इतनी बड़ी बात माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी चाह ये भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पे चढ़ाया जाऊं, सिर पे चढ़ाया जाऊं और मैं अपने भाग्य पे इठलाऊं, मतलब गर्व करूं। ये मेरी अभिलाषा बिल्कुल नहीं है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। अब कह रहा है कि मेरी अभिलाषा क्या है। बनमाली मतलब जो माली है, जो बगीचे का मालिक है, उससे कह रहा है मुझे तोड़ लेना बनमाली। हे वन मालिक, वन के मालिक, बगीचे उपवन के मालिक, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम देना फेंक। मुझे कहीं भी इधर जितना बताया हूं, किसी के गहने में, किसी के गले में, सम्राट के सौ पर, देवताओं के सिर पर, मुझे तनिक भी मत ले जाना चढ़ाने पे। मुझे तुम तोड़ना है बनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक। पथ मीन्स होता है रास्ता। मुझे उस रास्ते पर फेंक देना ले जाके, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आवे वीर अनेक।
मुझे उस रास्ते पे फेंक के आना जिस पथ से हमारे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपना सिर अर्पित करने के लिए जिस रास्ते से हमारे देश के सैनिक जाते हैं, उस रास्ते पे मुझे फेंक आना। मेरी अंतिम अभिलाषा यही है। तो अब ये पढ़ के आपके अंदर क्या आ रहा है? वीरता का भाव तो आ रहा है ना। तो जब वीरता का भाव आ जाए तो कौन सा रस? वीर रस। और यह खड़ी बोली है, भाषा जो है खड़ी बोली का है। खड़ी बोली यानी हिंदी का जो वर्तमान में प्रचलित रूप है। अब यहां पे देखो, अगर पूछ दे निम्न पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, मेरे बच्चों ये बार बार काव्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जितना भी काव्य आपको पढ़ा रहा हूं वो सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो अलंकार जब पूछ दे तो यहां देखो चाह नहीं, यहां पे पहला दिया है चाह नहीं। तो देखो यहां पे ह वर्ण की आवृत्ति हुई, यहां पे ह वर्ण की आवृत्ति हुई, पहला कंडीशन। दूसरा अंडरलाइन किए प्रेमी माला, प्रेमी माला। देखो यहां पे यहां म की आवृत्ति हुई और यहां म की आवृत्ति हुई 2 बार। ठीक। यहां लेना बनमाली, लेना बनमाली। देखो यहां लौ की आवृत्ति हुई और यहां पे लौ की आवृत्ति हुई। अभी मैंने क्या बताया? खड़क सिन के, खड़क सिन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो यहां पे वर्णों की आवृत्ति तो हो रही है ना, बोलिए वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार? अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो आज ये काव्य मैं वीर रस का, भक्ति रस का, एक सूरदास जी का, एक माखनलाल चतुर्वेदी जी का 2 काव्य पढ़ाया हूं। और वीर रस का ये जो काव्य पढ़ाया हूं, यहां से मैं एक गुरु दक्षिणा आपसे मांगता हूं कि आपको जब भी अपने देश का कोई भी सिपाही कहीं मिले, किसी कंडीशन में मिले, तो एक बार उसे सैल्यूट जरूर मारिएगा, ताकि उसका गर्व से सीना चौड़ा हो कि हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करते हैं तो सैनिकों की करते हैं। तो इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान और देश के सैनिकों को जय हिंद।